सभी को गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो आज हमारे साथ है बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी शोर मचा के बताएंगे, शोर मचा के। क्या है? चलिए, तो लेट अस स्टार्ट पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सो आज का बाजार आप सबने देखा, ठीक है। पहले ये बताओ कि आज के बाजार में पहले तो रिस्की मार्केट का, सेल मार्केट का, मॉडरेट मार्केट का, तो कोई सेफ ट्रेड अवेलेबल था? सारे ट्रेड रिस्की थे। ओके, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के बाजार को हम लोग शुरू से सुबह से देखेंगे, और सभी लोग जिन लोगों ने सुबह आप लोगों ने मार्केट को लिखा भी था, तो आप लोग सभी लोग मैच कराएंगे, ठीक है। समझेंगे, सोचेंगे कि आपने क्या लिखा और एक्चुअल में क्या हुआ था। हिस्टोरिकल डेटा में चलेंगे हम लोग। चलिए, तो हम लोग हिस्टोरिकल में चलेंगे और हिस्टोरिकल में इस बाजार को देखने का प्रयास करेंगे। मॉर्निंग में 9:15 AM से आप चाहें तो हिस्टोरिकल में जा सकते हैं, या फिर एक नया पिक्चर आया है जिसको हमने नाम दिया है क्या, इंट्राडे मंथली। आप इसमें भी जाके पूरा हिस्टोरिकल देख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा हिस्टोरिकल दिखाई देगा इसके अंदर भी, ठीक है। या तो फिर आप वहां जाके देख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ जाके देखने की आदत डालनी चाहिए। पूरा प्ले करें उससे बढ़िया यहाँ देख के हम समझ जाए कि टोटल का हमको कंक्लूजन क्या है। लेकिन हम दोनों तरीकों से देखेंगे आज, और दोनों तरीकों से समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम हिस्टोरिकल यहाँ देखेंगे, फिर हम कुंडली पे भी सेम चीज देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हिस्टोरिकल है। मॉर्निंग में 9:14 AM पे यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए, ठीक है। इस तरफ से सभी को दिखाई दे रहा है ना? इस साइड नहीं दिखाई दे रहा है? अब ठीक है, अब सही है। ओके, सो मॉर्निंग 9:14 AM, अगर ये 50 लाख 8 लाख की वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या, ये आज की वॉल्यूम है। कब की होगी ये? लास्ट ट्रेडिंग डे की, पिछले ट्रेडिंग डे की जो वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसको हम लोग प्ले करेंगे 9:15, और जैसे ही सुबह होगी ये देखिए, अब देखिए ये सारी वॉल्यूम्स ऐसी दिखाई देने लगी आपको। हमने पॉज किया, पॉज करके हमने देखा कि रेजिस्टेंस 24,200 पर दिखाई दे रहा है और सपोर्ट 24,000 पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो भी होता है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। जहां से आपको मल्टीपल टाइम देखी रेजिस्टेंस और एक ही सपोर्ट दिखाई देने लगे, वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इंट्राडे कुंडली में सेम चीज को देखेंगे, तो इंट्राडे कुंडली में सेम चीज दिखाई देगी, देखिए 300, 900, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, तो कहां से रेजिस्टेंस को स्टार्ट करना है? 200 से। मल्टीपल टाइम तो दिखाई दे रहा है ना, और ये सब पहले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ है, 1 सेकंड, 4 सेकंड, इतने देर में हुआ, ठीक है। तो 24,200 को हम रेजिस्टेंस मानेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? जब भी पहले तो ये रेजिस्टेंस किस चीज का है, वॉल्यूम का है या ओपन इंटरेस्ट का है? वॉल्यूम का। और वॉल्यूम कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है हाईएस्ट रेजिस्टेंस में? 200। और ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ येलो कलर दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये येलो कलर वाली स्ट्राइक प्राइस जिस जगह पर हाईएस्ट वाली है उससे बड़ी है ये स्ट्राइक प्राइस 400 या छोटी है? बड़ी है। तो बड़ी है का मतलब वीक टुवर्ड्स स्टॉक। अगर येलो कलर वाली स्ट्राइक प्राइस छोटी होती तो? अब ये देखिए यहां पर ये रेजिस्टेंस 24,200 पर है,
और पुट साइड में येलो कलर 24,100 पर है, तो क्या इस सपोर्ट को वीक टुवर्ड्स बॉटम कहेंगे? अब तो ये छोटी स्ट्राइक प्राइस पर है, 200 से तो 100 छोटा है ना, तो कहेंगे वीक टुवर्ड्स बॉटम? नहीं, क्यों? अच्छा, सपोर्ट की बात करनी है यहां पर, ठीक है। तो सपोर्ट को देखना है, यानी सपोर्ट साइड देखना है हमको, तो सही है। तो सपोर्ट हमारा कहां है? 24,000 सपोर्ट 24,000 पर है, और सपोर्ट वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। जब वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, ऐसे केस में इन द मनी आने के लिए, ये देखिए सपोर्ट कहां ट्राई कर रहा है, इन द मनी आने का ट्राई कर रहा है ना, तो इन द मनी आने के लिए दोनों में से एक भी अगर इन द मनी आने की कोशिश करेगा, ऐसे सपोर्ट को हम हमेशा कौन सा सपोर्ट कहेंगे? वीक टुवर्ड टॉप। ठीक है, ऐसे भी देख लीजिए और ऐसे भी देख लीजिए। ये सपोर्ट यहां है 24,000 पर। येलो कलर कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है? 124,000 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो बड़ा है तो वीक टुवर्ड्स टॉप। आ गया समझ में? किसको किसको क्लियर नहीं हुआ था इससे पहले? इससे पहले सबको क्लियर था? ठीक है, चलिए। तो यानी कि रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप। अब मुझे बताइए कि अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही वीक टुवर्ड्स टॉप हैं, तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा सिनेरियो है? 7 नंबर सिनेरियो। 7 नंबर सिनेरियो का मतलब क्या होता है? बुल रन। बुल रन का मतलब कि बाजार ऊपर 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 चलेगा, सही है। अब 7 नंबर सिनेरियो के हिसाब से खरीदारी कहां से करते हैं? करने के लिए खरीदारी तो आप यहां से भी कर सकते हैं। कहां से? जहां पहला रिवर्सल दिख रहा है। लेकिन अगर यहां खरीदारी करूंगा मैं, तो ये कैसी खरीदारी होगी? सिर्फ रिस्की, सिर्फ हाईली रिस्की, हाईली 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 हाईली, सही है। जितना ऊंचाई पे लेके चले जाओ, माउंट एवरेस्ट वाले हाई पे लेके चले जाओ, सही है। मैं बोल रहा हूं क्या? नहीं। अच्छा, इसके नीचे यहां खरीदारी करें तो इससे 24,200 से ज्यादा या कम? 050 पर करें तो उससे भी कम, वो 24,000 पर करें तो, मतलब कि सेफ ट्रेड के लिए कहां तक का इंतजार करना पड़ेगा? और उससे पहले लेते हैं तो सही है, यानी कि 24,000 का इंतजार करेंगे तो हमको कहीं कोई सेफ ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज बाजार के अपोजिट डायरेक्शन में चलते रहने के की संभावनाएं रहेंगी, सही है। अब देखिए क्या हुआ, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। अभी सिर्फ 5 सेकेंड्स मार्केट के बीते हैं, कितने सेकेंड? अब चलिए, जब भी चेंज होगा बोलिएगा, कोई चेंज होगा तुरंत बता दीजिएगा, मैं पॉज कर दूंगा। क्या क्या चेंज हुआ? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, सपोर्ट, तो क्या अभी भी बुल रन है? बुल रन खत्म हो गया? मार्केट कैसा है, बुलिश या बेरिश? बुलिश है, बुल रन खत्म होने के बाद भी। कहां से खरीदारी? यूएस कहां है? अगर 121 पर खरीदते हैं तो कैसा, रिस्की या हाईली रिस्की? 073 उससे कम, 020 सेफ कहां रहेगा? ईओएस। अब आगे बढ़ा जाए, फिर चेंज होगा तो बताइएगा। अब क्या चेंज हुआ? क्या डब्ल्यूटीवी हुआ?
सपोर्ट का डब्ल्यूटी भी हुआ, स्ट्रांग हो गया। तो स्ट्रांग हो गया तो ये बुलिश प्रेशर क्रिएट हुआ या बेरिश हुआ? प्रेशर कौन सा क्रिएट हुआ? बुलिश। तो मार्केट यहां खड़ा है तो क्या हो जाना चाहिए बाजार को? नीचे गिर जाना चाहिए ना। तो क्या ट्रेड ले लेंगे क्या? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि टाइम क्या हो रहा है? 9:15 24 सेकेंड। ये देखिए, ये जो हुआ इसकी वजह से ये दिख रहा है पहले 5 मिनट में मार्केट के क्या हाल हुए। और 1 मिनट करके दिखाऊं? देखिए 1 मिनट करके दिखाता हूं आपको पूरा का पूरा गेम। ये देखिए फर्स्ट मिनट है, पहला मिनट, और पहले मिनट में ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं ना। हिस्टोरिकल देखिए, और छोटा करके दिखाओ, देखिए दिखाता हूं। 5 सेकेंड। 5 सेकेंड का नहीं हो रहा है, ठीक है फिर भी। तो पहले मिनट में हमको वो बेरिश प्रेशर किस वजह से मिला, कोई बताएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों वीक टू स्टॉप होकर के फिर, मतलब कि सिंपल सी बात है कि एक रबर है, ठीक है, इलास्टिक, जैसे समझते हैं, इलास्टिक को अगर मैं खींचूंगा सही है अपनी तरफ, तो क्या हुआ? इस समय मेरा प्रेशर किधर है? नीचे की तरफ। जैसे ही मैं छोड़ दूंगा प्रेशर किधर चला जाएगा? ऑटोमेटिक। वैसा ही यहां हुआ है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को पहले खींचा गया इक्वल टू ऑफ की तरफ, और एकदम से छोड़ा तो किधर प्रेशर आ जाएगा? ऑटोमेटिक आएगा ना। ये वैसा ही होता है मार्केट इलास्टिक। आगे बात समझ में? तो ये इसलिए बेरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। आगे क्या चेंज हुआ? क्या हुआ चेंज बताइए? वापस से दोनों WTT हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से बुल रन। बहुत बढ़िया। फिर चेंज होगा तो बताइएगा। कोई चेंज आएगा तो बताइएगा। अब क्या चेंज हुआ? स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ? सपोर्ट स्ट्रांग हुआ ना, फिर वीक टू स्टॉप हुआ। कुछ नया चेंज आएगा तो बताइएगा। फिर से सपोर्ट, फिर से सपोर्ट। जब WTT होगा तो बुल रन, और जब स्ट्रांग होता तो सिर्फ बुलिश, है ना। टाइम क्या हुआ? 9:17। अब क्या हुआ? रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड कोई मुझे बताएगा बुलिश प्रेशर या बेरिश प्रेशर? पक्का बेरिश? सोच के बोलो। पहले बाजार कहां रुक रहा था? कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? अब कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर रुकेगा? तो पहले से वो स्ट्राइक प्राइस बड़ी है छोटी? तो प्रेशर कौन सा होगा? है WTB, बट द प्रेशर इज बॉटम, लेकिन प्रेशर कैसा है? क्योंकि वो रेजिस्टेंस कहां हमारा 200 पर था, वो अब कहा है 400। सही है। बस एक जो हम बॉटम ढूंढ रहे हैं, वो सपोर्ट के इंटरवल नीचे हो जाएगा। ठीक है।
लेकिन मार्केट में प्रेशर चार्ट में तरह से 1.0 तो बेयरिश कह रही है, ठीक है, बट द थिंग इज प्रेशर थियरेटिकली बेयरिश है, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें तो प्रेशर ऊपर बिल्डअप हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सही है। आप देखते हैं कुछ चेंज होगा तो बताइएगा। रेजिस्टेंस कहां शिफ्ट हो गया, फिर भी प्रेशर कौन सा, टॉप से बॉटम पर आएगा, हाँ चेंज होगा बताइएगा। तो जब तक ये 400 पर है तब तक ये कैसा स्लाइड का प्रेशर है, काइंड ऑफ चेंज हो गया। अब क्या, अब क्या, WTB कहां पर, फिर से प्रेशर के साथ, लेकिन पुलिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कहां 200 पर उतरा था, कहां पर बनेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया ना। अब आगे क्या, अच्छा एक बात बताइए, अगर सपोर्ट 200 पर है, रेजिस्टेंस 400 पर है, इमेजिनरी लाइन किसके ज्यादा करीब है, सपोर्ट क्या है रेजिस्टेंस के, तो बाजार में संभावनाएं क्या ज्यादा है, WTP होने की या WTP होने की, किसके WTP, रेजिस्टेंस या सपोर्ट, सपोर्ट, हमेशा ये उठ के इमेजिनरी लाइन के करीब जाएगा, ठीक है, सही होगा। तो में से 99 बार 99 और, ठीक है, जहां गैप रहेगा ना जिस तरफ ज्यादा वो गैप फील होता है, ठीक है, ऐसा बहुत रेयर होगा कि ये उठ के पूरा यहां तक चला है, आया समझ, ठीक है। चलिए अब यहां पर इमीडिएट सपोर्ट कहां है, इमीडिएट सपोर्ट, रेजिस्टेंस फिर से क्या हो गया, जोर से बोलिए भाई, सपोर्ट के साथ, लेकिन अब रेजिस्टेंस कहां पर भी टुवर्ड्स बॉटम, ये आया तो यहीं से है ना, हाँ, तो यानी कि सपोर्ट भी टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू, कैसा प्रेशर, बोले। अब एक बात बताइए, यहां पॉज कर रहा हूं, जब रेजिस्टेंस यहां पर भी इक्वल बॉटम हो रहा था या यहां हो रहा था, तो तब तो हम लोग उसको बेरिश प्रेशर नहीं कह रहे थे, लेकिन अब रेजिस्टेंस यहां पर है, इक्वल बॉटम हो रहा है, हालांकि ये जा कहां से रहा है, यहीं से जा रहा है ना, तो थोड़ा स्लाइड तो प्रेशर यहां पर वापस से आया ना, थोड़ा प्रेशर कैसा बना, बेरिश काइंड ऑफ दबाव बना ना मार्केट पे, बेरिश तो आया नहीं है, तो ये बुल रन ही अभी भी, क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप और सपोर्ट भी टुवर्ड्स टॉप, तो दोनों मिलके क्या होता है, बुल रन होता है। लेकिन जो प्रेशर रिलीज होकर 300 या 400 तक चला गया था, वो प्रेशर वापस से कहां आ गया, यानी टॉप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, कहां पर, 200, आगे प्ले किया जाए। अब बोलिए, कुछ नया होगा तो बताइए। इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस, ये दो लाइन हम खींचेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन खींचेंगे, लेकिन ये रेजिस्टेंस हमारे काम का है क्या बताइए, जनरली कहां काम आएगा, इन जनरल केसेस यहीं पर आएगा बाजार, है ना। अब बाजार कहां पर खड़ा है आके, यूएस प्लस 1 है, ये यूएस है, यूएस प्लस 1, यूएस प्लस 2, यूएस प्लस 3, यूएस प्लस 3, या इसको हम लोग क्या कहते हैं आम भाषा में, WTT प्लस, यहां खड़ा है, बोलिए। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे यहां से खरीदना है, कॉल बाई करना है, तो सेफेस्ट जगह बताइए,
सेफेस्ट प्लेस, सबसे सेफ 24,000 फुट बाय करना है तो फुट का इतना ही नहीं है, बुलरन है, इसको कनेक्ट करिए। ठीक है, तो खरीदेंगे कहां से? यूएस से। और यूएस कहां है? चलो एक थोड़ा रिस्क लेंगे भी, तो भी कहां से खरीदने के लिए मिलेगा? 24,000 फुट। बेचने का तो भी कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। चलिए प्ले करते हैं। कुछ चेंज होगा तो बताइएगा। कितने परसेंट हो गया सपोर्ट? क्या हुआ? सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब बोलिए, रिस्क की खरीदारी कहां से? 150 के डाइवर्जन से। सेफ खरीदारी कहां से? 100 के डाइवर्जन से। यानी अगर रिस्क लेना होगा तो कहां से लेंगे? किसने किसने ये वाला रिस्क लिया था आज? इंटरेस्ट करके बताएं। टाइम हो रहा है 9:32। 9:28 को किसने रिस्क लिया था? गुड, ठीक है। क्यों लिया था बताएंगे? कौन आएगा बताने के लिए? आगे आइए मेरे पास। कौन आएगा बताने? आप आइए, आप ही आइए। ये वाला नहीं किया था? ये वाला किसने किया था? 9:23, 9:28 वाला कौन कौन किया था? बताइए क्यों किया था? रेजिस्टेंस WTT यानी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ था, ठीक है। सपोर्ट, सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ था। और किसने किया था? नहीं किया था। क्यों नहीं लिया ट्रेड? ट्रेड नहीं, क्यों क्यों इतना छोड़ा ये वाला ट्रेड? अभी मार्केट क्या हो रहा था? बार बार सिनेरियो बदल रहा था, इसलिए हमने सेफ नहीं समझा, इसलिए हमने किए। गुड, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ आगे? यहां पर हमने वॉइस नोट भी शायद बोला था या इसके बाद बोला था। अब देखिए, बाजार कहां पर खड़ा है? न्यू US+1 पे खड़ा है। ये अपने आप में हाईली रिस्की पेस होता है, बहुत हाई होता है, हाई होता है ना, क्योंकि ये बाजार कहां तक गिर सकता है? सपोर्ट नहीं करके गिर जाएगा, हाईली रिस्की है ना। रेजिस्टेंस की परसेंटेज क्या बोल रही है? वापस से रेजिस्टेंस कहां जाएगा? यानी कि करेक्शन कैसा क्रिएट होगा? बेरिश ट्रेंड कंप्लीशन। सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया, रेजिस्टेंस टॉप पर जाकर के वापस बॉटम पर आया, तो आपस में क्या हो गया? ये कौन सा नंबर सिनेरियो चला जाएगा? चार्ट ऑफ एग्रेसिव का सिनेरियो कौन सा हो जाएगा? सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आना और रेजिस्टेंस का वापस बॉटम पे चले जाना। 9 नंबर, 9 नंबर सिनेरियो में हमारे पास कोई ट्रेड होता है क्या? नहीं होता है। यानी कि चार्ट ऑफ एग्रेसिव क्या कहती है आज ट्रेड? आज कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने नो ट्रेड लिखा अपने पेपर में? वेरी गुड।
आप लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था मुझे, मैंने आपसे पर्सनल इंटरव्यू किया तो आपने पूरा एक्सप्लेन भी किया था, तीनों ही लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जो नो ट्रेड लिख करके आए थे और पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं। यानी कि आज के दिन में अगर अभी तक हम सेफ ट्रेडर हैं या थोड़े मॉडरेट रिस्क भी है तो भी हमको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 की डायरेक्शन कहती है ट्रेड मत लो। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए सिनेरियो बताते जाइएगा। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, लेकिन अपनी परसेंटेज की पकड़ यहां बनाता हुआ। सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, लेकिन धीरे धीरे अभी स्ट्रांग होने की कोशिश करता हुआ। और अब हमको क्या करना पड़ेगा यहां पर, क्या करेंगे, इंतजार। और गेम ऑफ परसेंटेज कौन बताएगा, गेम ऑफ परसेंटेज क्या होगा यहां पर। क्या देखें यहां, हाँ हाँ ठीक है, 24,000 की 96 से 98 पर इंक्रीज हुई थी, याद है आपको, सही है, बढ़िया है। और अच्छा, इसलिए आपने टॉप से बिकवाली कर दी थी। गुड, वेरी गुड, ठीक है, बैठ जाइए। सपोर्ट की परसेंटेज 98% है, ये 96 से 98 चली गई थी। और रेजिस्टेंस टॉप पर वीक स्टॉप होकर के वापस बॉटम पर आ गया था। और ये बाजार अपने यहां पर रिस्क की प्लेस पर खड़ा था, इसलिए यहां पर एक रिस्क की पुट का ट्रेड बन रहा था, इसलिए इन्होंने यहां पर रिस्क की पुट का एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। आप लोगों में से भी किसी ने किया था क्या, ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं। ये देख रहे हैं कितना रेशियो होगा, कितने परसेंट लोगों ने किया होगा, 50-50। हाईली रिस्की तो है ऑब्वियसली, हाईली रिस्क, 9 नंबर तो वैसे ही रिस्की है, 9 नंबर ट्रेड ही नहीं करना है, बाकी खत्म। लेकिन फिर भी इफ वी आर एग्जीक्यूटिंग तो हाईली रिस्की है, ऑब्वियस चीज है। सही है, अच्छा, अभी कुछ चेंज हुआ क्या सिनेरियो में, कुछ कुछ अब वापस से इसकी परसेंटेज क्या होने लगी, अच्छा इसीलिए आपको कितनी पॉइंट पे एग्जिट कर दिया था। ओके, मतलब वापस पूरे बॉटम तक आके आपने ट्रेड एग्जिट कर दिया, क्यों एग्जिट कर दिया। अच्छा, आपने टारगेट ही एक ही डाइवर्जन कर लिया, क्यों बुलिश हो जाता। सपोर्ट की परसेंटेज डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई थी, मार्केट कभी भी बुलिश हो जाता, इसलिए मैंने एक डाइवर्जन से पर एग्जिट करना सही समझा। चलिए बैठ जाइए। अब क्या दिखाई दे रहा है, अभी रेजिस्टेंस वापस बॉटम पे उतर रहा है, सपोर्ट वापस टॉप पे उतर रहा है। बाजार की मिनिमम रेंज कोई बता सकता है, कम से कम कितनी रेंज, कितनी, 450, 150 और 150, दोनों तरफ से मैक्सिमम रेंज 24,400 और 24,000। गुड, मिनिमम रेंज यानी कि इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस, और मैक्सिमम रेंज 400,000 से लेकर के 400 तक। बीच की बात करें मंडली, कहां से कहां तक, हाँ नहीं, यूएस -1 और यूआर +1, सही है, यूएस -1। हम देखेंगे कि कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस आने की कोशिश कर रहा है, तो ध्यान से देखिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस आने की कोशिश कर रहा है। तो सपोर्ट आने की कोशिश कर रहा है 100 की स्ट्राइक प्राइस पर, और रेजिस्टेंस आने की कोशिश कर रहा है 200 की स्ट्राइक प्राइस। तो अधिकतम मार्केट नीचे गिरेगा तो 100 से एक डायवर्जन नीचे, और अधिकतम ऊपर जाएगा तो 200 से एक डायवर्जन ऊपर।
तो अब मुझे अगर सेफ ट्रेड ढूंढना होगा तो मिनिमम टॉप क्या है, कम से कम कहां तक टॉप 250, और मिनिमम बॉटम कहां है 050। यानी कि इससे इससे पहले कोई बात नहीं होगी अगर आपको सेफ ट्रेड बारे में सोचना है तो। नोट कर बताइए, टोटल 26, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो इससे पहले कोई बात नहीं होगी अगर वी आर सेफ ट्रेडर, सही है। अगर रिस्क लेना है तो, रिस्क लेना है तो बोलिए कहां पे, इमीडिएट टॉप और इमीडिएट बॉटम 170 और 130। हाँ फर्स्ट टाइम यही आया था, ये लाइन किसी थी ना। अच्छा जब फर्स्ट टाइम टच की थी तब, उसके बाद नहीं, उसके बाद रिस्की है, सही है। अब बताइए मार्केट में कुछ बदला क्या, टाइम क्या हो गया, मतलब अब हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता है क्या, नहीं ना। पेशेंस के साथ बैठना है, धैर्य के साथ, धैर्य ट्रेडर का। नहीं, टाइम देखिए, 10:17। अब यहां पर हम लोग कुंडली का यूज कर लेंगे कि 10:17 के बाद कब सिनेरियो चेंज हुआ, यहां हमको दिख जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए 10:17 पर वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप कितने परसेंट है, कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स टॉप, और सपोर्ट कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब देखिए जब चेंज होगा तो बताइएगा कितने बजे हुआ, हाँ 10:37 ना। चलिए यहां देखिए रेजिस्टेंस फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। रेजिस्टेंस की तरफ से कौन सा प्रेशर, रेजिस्टेंस की तरफ से कौन सा प्रेशर, सपोर्ट की तरफ से कौन सा प्रेशर, सिनेरियो नंबर 9। 9 मतलब रिस्की ट्रेडर्स के लिए ट्रेड है, सेफ ट्रेडर्स के लिए कोई ट्रेड है नहीं है। फिर भी मॉडरेट ट्रेडर को ट्रेड लेना होगा तो मिनिमम कहां तक इंतजार करना चाहिए, ईओएस, यूआर, मेरे हिसाब से तो यूएस -1 और यूआर +1 कम से कम, समझ। उसके पहले कुछ करना ही नहीं चाहिए। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं समय में, 10:33 पे चलते हैं। ये देखिए रेजिस्टेंस अभी भी वैसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट अभी भी वैसे ही वीक टुवर्ड्स टॉप। और आगे चलते हैं, ये रिफ्रेश हो जा रहा है इसलिए नहीं जा रहा है। टाइम 10:36 हो गया, 10:38, 10:40। अभी भी कुछ अलग हुआ है क्या सिनेरियो, देखते जाइए। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। क्या सपोर्ट नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो सकता है, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। और बाजार को देखिए ना, इन्हीं डाइवर्जन पे घूमता रहा, देख रहे हैं, पूरे दिन इन्हीं डाइवर्जन पे घूमता रहा, देख रहे हैं। 5 मिनट कर देते हैं,
बाजार पूरे दिन इन्हीं डाइवर्जन पे घूमता रहा, दिख रहा है? कहीं गया क्या पूरे दिन? नहीं गया ना, क्योंकि ये सिनेरियो नंबर 9 हो गया था। अब हिस्टोरिकल में आके देख लीजिए कि पूरे दिन इसमें क्या कोई बदलाव हुआ है क्या। यहां चलते हैं 11-17 पर, बताइए कोई चेंजेस आया है क्या? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सेम बात हुई। 1-12-17 पे चलते हैं, बताइए कुछ बदलाव आया क्या? सपोर्ट फिर से वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी दोनों कहां कोशिश हो रहे हैं, कंसाइज कर रहे हैं 150 पर। अब हमारा ट्रेड क्या बन सकता है? सेफ 200 और 100, सेफ नहीं रहेगा, मॉडरेट रहेगा, है ना? अब जहां पर सपोर्ट और जहां पर रेजिस्टेंस, इससे पहले कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो वैल्यू कई बार आगे हिट कर चुका है, तो रिस्की होएगा। एंड द मार्केट इज गोइंग लाइक, उन दोनों ही वैल्यूज के बीच में कंटिन्यूअसली डॉट उसी मार्केट पर उसी के बीच में चल रहा है। यहां भी आता है नीचे ऊपर, बॉटम टॉप, बॉटम टॉप, उन्हीं दोनों इमीडिएट टॉप और इमीडिएट बॉटम के बीच में घूम रहे हैं। लेकिन हम एक बार के बाद दूसरी बार उन ट्रेंड्स को करते हैं, हम करेंगे तो राइट वो क्या हो जाएगा, रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। और हिस्टोरिकल देखिए 13-17, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम 150 पर। आज मैंने सुबह मलाइट मार्केट में भी आप लोगों को फिर एनालाइज करके बताया था कि बाजार कहां के कंसाइज होगा, 150 के इर्द गिर्द कंसाइज होगा, जब मैं और बच्चे बात कर रहे थे, याद है? लाइव चैट बॉक्स में बताइए आप लोग क्या डिस्कशन किया था हमने, कहां पर आके रुकेगा बाजार? 150 के डाइवर्जन पर हमने बात की थी, और बाजार उसी डाइवर्जन के बीच में आकर के अटक गया और दिन भर खेलता रहा। क्यों? उसका उसके पीछे रीजन ऑलरेडी लाइव में हमने डिस्कशन किया था, और उस डिस्कशन को वापस से लाइव की वीडियो देख करके समझ जाइएगा, ठीक है? कैसे पता चलता है उसके लिए लाइव देखिए। 150 पे हमने प्रॉपर डिस्कशन किया कि 150 पर आकर के बाजार में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डाइवर्ट होगा, और वो हमने वो देख करके किया है। वीकली रेंज देखा हमने, ओपन इंटरेस्ट देखा, और सारी चीजें देख करके बात किया और समझा, ठीक है? अब पूरे दिन बाजार में कोई चेंजेस नहीं आया, और पूरे दिन बाजार में कोई चेंजेस नहीं आया, तो पूरे दिन बाजार में क्या कोई और ट्रेड आया क्या? यानी कि कुल मिला के बाजार में हमको सिर्फ दो हाईली 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 रिस्की ट्रेड मिले। इसके बाद उन ट्रेड्स को अगर हम करने की भी कोशिश करते तो उनका रिस्क क्या हो जाता? और ज्यादा इंक्रीज होता। तो पहली बात तो आज सेफ ट्रेडर्स के लिए कोई दिन नहीं था। दूसरी बात, हाईली रिस्की ट्रेडर्स के लिए दो ट्रेड्स अवेलेबल थे, लेकिन वो बहुत हाईली रिस्की थे, ठीक है? तो इस तरीके से हमको कई बार अपने ट्रेड्स को क्या भी कर देना चाहिए, स्किप कर देना, क्योंकि स्किप करना हमारे लिए क्या हो जाता है, फायदेमंद, हम वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है? अब बताइए 168 वाले कितने लोग हैं जिन्होंने बेयरिश ट्रेड लिया था? आप में से 168 170 से बेयरिश वाले, और 120 से बुलिश वाले, और नो ट्रेड वाले? वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। चलिए, तो आप लोग भी देख लीजिए, जो लोग बातें कर रहे हैं लाइव चैट बॉक्स में, उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीजें आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस में समझ में आई होंगी। ये वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगी, उस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं, कई बार देखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस का आनंद लीजिए, अपनी स्वतंत्रता का आनंद लीजिए।
ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। कल कुछ कीजिए नया। हम तो पिछले 75 साल से झंडा ही फहराते आ रहे हैं, तो कल भी झंडा ही फहराएंगे। नया क्या करें? हाँ, नया क्या करें भाई? हम तो जितनी बार फहराए हर बार वो नया ही है। क्यों? उतनी एक्साइटमेंट होती है ना। लड्डू बटेगा ना स्कूल में? लड्डू तो आज भी बटा था। हैं? आज तो बहुत मजा भी आया। फुटबॉल भी खेलने में बहुत मजा आया। हैं? भगा दिया आप लोगों ने, मेरे को बातें भूलने लगी। जय हिंद। कल अपडेट आएगा, कोशिश है। अरे, एक ऐसी डील चल रही है ना, अगर सब कुछ सही रहा तो फिर देखिए क्या बेहतरीन वाला आपको ऑफर मिलने वाला है। लेकिन सही रहा सब कुछ तो। वर्जन 24 कल पूरी उम्मीद है कि हो जाना चाहिए लाइव।